हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर रिवीजन पार्ट नंबर 4, इनकम फ्रॉम सेज। इनकम फ्रॉम सेज मतलब इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 10 ए का जो डिडक्शन है वो हम लोग इसमें लर्न करने वाले हैं। सेक्शन 10 ए का जो डिडक्शन है, डिडक्शन मिलता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। तो उसमें हमको कुछ तो डिडक्शन मिलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 ए। कंडीशन यहाँ पर दो चीज की कंडीशन रहनी चाहिए। ये डिडक्शन पाने के लिए दो चीज का कंडीशन चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन इज कि नेसेसरी अप्रूवल चाहिए। नेसेसरी अप्रूवल चाहिए शुड रिसीव्ड ऑन और बिफोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 के लिए। मतलब तुमको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, जो तुमने भी किया है, ये डिडक्शन पाने के लिए इसके लिए जो भी नेसेसरी अप्रूवल है वो तुमको चाहिए बिफोर, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020। एंड विथ दिस, ये तो चाहिए, एंड इसके साथ साथ मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सब भी स्टार्ट हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021। तो याद रखना, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग सर्विसेज चालू हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021, एंड द नेसेसरी अप्रूवल शुड बी रिसीव्ड बिफोर द 31 मार्च 2020। अगर ये दो चीज फुलफिल्ड होती है तो यू आर द योर यूनिट्स आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स आर द एलिजिबल फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 ए। एंड इसमें डिडक्शन तुमको मिलेगा कैसे, ध्यान देना। फर्स्ट 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तुमको 100% डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन ऑफ व्हाट? डिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट। स्टार मार्क क्यों किया? डिडक्शन ऑफ द कैलकुलेटेड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट, कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, उसके ऊपर तुमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपोर्ट तुम्हारे लिए हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट पढ़ना है, यहाँ पे जो हम लोग डिडक्शन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। प्रॉफिट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है, हम लोग सिर्फ वो देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या हो गया, 100% एग्जाम्प्ट। एंड द नेक्स्ट 5 ईयर्स इट नथिंग बट 6 ईयर से लेकर 10th ईयर तक तुमको जो भी आएगा प्रॉफिट, उस पर 50% ऑफ द कैलकुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जो भी हम लोग अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके ऊपर तुमको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड द फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर विच इज आफ्टर 10 ईयर्स, 50% तुमको डिडक्शन। और तुमने जो भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में जो भी तुम्हारा प्रॉफिट का जो भी अमाउंट उसमें अगर ट्रांसफर किया रहेगा फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, वहां पर तुमने अगर ट्रांसफर किया है तो तुमको 50% या जो भी ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर, उसका तुमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। बट इसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि जो भी ये रिजर्व अकाउंट में तुम ट्रांसफर करोगे वो नॉट यूटिलाइज तुम ये चीज में यूटिलाइज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए। ओके, या तो कुछ पैसे रेमिटेंस करना है तुमको आउटसाइड ऑफ द इंडिया, किसी आउटसाइड ऑफ इंडिया में किसी को सैलरी ट्रांसफर करना है या किसी को पैसा देना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो तुम लोग नहीं कर सकते हो। या तो तुम कुछ क्रिएशन एसेट्स, कुछ कोई एसेट्स का क्रिएशन, कोई एसेट का क्रिएशन आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं कर सकते। एसेट का क्रिएशन तो आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज का ध्यान देना। अगर ये सारे के सारे चीज कंडीशन फुलफिल्ड है तो हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन ले सकते हैं। सो डिडक्शन का फॉर्मूला है द प्रॉफिट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन मल्टीप्लाई बाय द एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टोटल टर्नओवर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया है। सपोज कि वाई लिमिटेड हैज वन यूनिट ए विच इज इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया। ठीक है, ये एरिया में एक यूनिट है जिसका टोटल टर्नओवर इज 100 lakhs। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट है, मतलब ये यूनिट का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका प्रॉफिट हुआ है 30 लाख, एंड इसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है 50 lakhs। ठीक है, एंड बिजनेस स्टार्ट हुआ है 17-18। इट मीन्स कि जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हुआ 17-18, जैसे ही तुमको पता चलता है, इट मीन्स कि ये तुम्हारे कौन से कैटेगरी में आता है, फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के कैटेगरी में आता है। एंड इफ फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के कैटेगरी में आ गया, इट मीन्स यू विल गेट 100% डिडक्शन ऑफ द कैलकुलेटेड प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द कैलकुलेटेड प्रॉफिट फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23? The calculated profit, the deduction under section 10 AA is equal to प्रॉफिट ऑफ द सेज। प्रॉफिट ऑफ द सेज क्या हो गया तुम्हारा 30,
एंड मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा हो जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर विच इज नथिंग बट 50 एंड टोटल टर्नओवर इज 100 एंड द कैलकुलेटेड प्रॉफिट इज 15 lakhs। बट अब ये फर्स्ट 5 years के 5 असेसमेंट ईयर में इसके आता है तो पूरा का पूरा 15 lakhs क्या हो जाएगा तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये नेक्स्ट 5 years में आता तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 50% कर देते तो ये 7.5% हो जाता। तो इस बात का ध्यान देना तुमको इम्पोर्टेंट है कि कौन से असेसमेंट ईयर में ये आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बिकॉज इसमें सर्टेन ब्रीफली बोला है अमेंडमेंट्स में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।